सोचिए, हर देश की एक रूल बुक होती है जिसे हम संविधान कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर सरकार, जो खुद इन नियमों से बंधी है, इस किताब को ही अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश करने लगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही जबरदस्त टकराव की। और यही सवाल हमें लेकर चलता है भारत के एक सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन पर। एक ऐसा मामला जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि देश में असली बॉस कौन है, संसद या फिर खुद संविधान। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर संविधान की आत्मा को लेकर जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई ना, उसकी शुरुआत संसद के गलियारों से नहीं बल्कि कर्नाटक की एक कपड़ा मिल से हुई थी। ठीक है, तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मिल का मामला पूरे देश के लिए एक संवैधानिक संकट बन गया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है कर्नाटक के मिनर्वा मिल से। हुआ ये कि सरकार ने कानून का इस्तेमाल करके इस मिल का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। पर असली भूचाल तो तब आया जब ठीक इसी दौरान संसद ने 42वां संविधान संशोधन पास कर दिया। और इस संशोधन ने, आप समझिए, 2 ऐसे बदलाव किए जिसने सत्ता का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। अब इस संशोधन ने पावर बैलेंस को, आप समझिए, पूरी तरह से हिला कर रख दिया। पहले क्या था? नियम था कि संसद संविधान बदल तो सकती है, पर एक लिमिट है, एक दायरा है। नया नियम क्या कहता है? कोई लिमिट नहीं, कोई दायरा नहीं, संसद की पावर अनलिमिटेड है। और दूसरा, पहले अदालतें इन बदलावों की जांच कर सकती थी, देख सकती थी कि सब ठीक है या नहीं। नए नियम ने कहा, नहीं, अदालतों का कोई काम नहीं है, यहाँ कोई दखल नहीं चलेगा। और बस मिनर्वा मिल्स ने सरकार के इसी बेहिसाब अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और इसी के साथ ये पूरा मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, जहां कुछ बहुत ही बुनियादी, बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछे जाने थे। और इन सवालों के जवाब ही तय करने वाले थे कि भारत का लोकतंत्र आखिर किस दिशा में जाएगा। पहला और सबसे बड़ा सवाल था कि क्या संसद को इतनी ताकत दी जा सकती है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को, मतलब किसी भी हिस्से को जैसे चाहे बदल दे? क्या कोई लक्ष्मण रेखा होनी ही नहीं चाहिए? दूसरा बड़ा सवाल था जुडिशियल रिव्यू को लेकर, मतलब अदालतों की वो शक्ति जिससे वो कानूनों की जांच करती हैं। सवाल ये था कि क्या संसद खुद के बनाए कानूनों की जांच करने से अदालतों को पूरी तरह रोक सकती है? मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार और संसद पर कोई निगरानी ही नहीं रहेगी। और फिर आया तीसरा सवाल, बैलेंस का। देखिए, एक तरफ है हम नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और दूसरी तरफ है सरकार के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, जो देश के विकास के लिए सरकार को एक गाइडलाइन देते हैं। तो सवाल ये था कि क्या विकास के नाम पर, डीपीएसपी को लागू करने के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से छीना जा सकता है? अब इन सवालों ने ना पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। सबकी नजरें टिकी थी सुप्रीम कोर्ट पर। और अब वक्त आ गया था एक ऐतिहासिक फैसले का। और सुप्रीम कोर्ट का जवाब वो आया सिर्फ एक शब्द में, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने 42वें संशोधन के उन दोनों हिस्सों को सीधे सीधे रद्द कर दिया जो संसद को अनलिमिटेड पावर दे रहे थे और अदालतों से उनकी निगरानी का हक छीन रहे थे। तो कोर्ट ने कहा, क्या सबसे जरूरी बात ये थी कि संसद की संशोधन करने की शक्ति लिमिटेड है, सीमित है। मतलब संसद संविधान को अमेंड कर सकती है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, उसे बदल सकती है, खत्म नहीं कर सकती। और संसद को अनलिमिटेड पावर देना, ये तो संविधान के मूल ढांचे को ही खत्म करने जैसा होगा। फिर कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि ये जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, वो खुद संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी कानून से हटाया या कम कर दिया जाए। ये तो लोकतंत्र को बचाने के लिए एक जरूरी, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। और आखिर में कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये एक रथ के 2 पहियों की तरह हैं। दोनों के बीच एक बैलेंस, एक सामंजस्य, यही तो संविधान की आत्मा है। आप एक पहिए को बचाने के लिए दूसरे को पूरी तरह से कुर्बान नहीं कर सकते। इस फैसले का जो असर हुआ ना, वो बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। इसने असल में भारतीय लोकतंत्र की नींव को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। देखिए, ये फैसला इसलिए भी इतना जरूरी है क्योंकि ये केशवानंद भारती केस की विरासत को आगे बढ़ाता है। जहां केशवानंद केस ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था, वहीं मिनर्वा मिल्स ने उसे और मजबूत किया, उसे सीमेंट कर दिया। इसने एकदम साफ साफ कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू भी इसी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे कोई छीन नहीं सकता।
इसने पिछले सारे डाउट्स खत्म कर दिए और इसीलिए इस केस को बेसिक स्ट्रक्चर का बॉडीगार्ड कहा जाता है। इसने केशवानंद भारती केस में जो एक लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, उसकी रक्षा की और ये पक्का कर दिया कि कोई भी सरकार उसे पार करने की कोशिश भी न करे। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम ये मानते हैं कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलता है, तो इस बदलाव की आखिरी लकीर कौन खींचेगा? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी संसद, या फिर संविधान की व्याख्या करने वाली अदालतें? इस पर सोचिएगा जरूर।